वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट्स और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए भी। दरअसल आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ 10th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिजाइन। जी हाँ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अभी हाल ही में न सिर्फ अपने सिलेबस को 30% तक रिड्यूस किया है, बल्कि सेशन 2020-21 में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और राहत भरी खबर ये भी है कि बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज किया है। एंड दिस ईयर 50% मार्क्स के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और 50% आपका जो बाकी पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। जी हाँ, आउट ऑफ टोटल 80 मार्क्स 40 मार्क्स के MCQs एंड 40 मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पैटर्न में सब्जेक्ट इंग्लिश में किस सेक्शन को, किस क्वेश्चन को कितनी वेटेज मिली है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया है। ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। क्लास 10th सेशन 2020-21 ओके। देन सब्जेक्ट इंग्लिश एनुअल सप्लीमेंट्री और टाइम रहेगा 2 hours 30 minutes। बुक्स के नाम आपको पता ही है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके इस क्वेश्चन पेपर के लिए 80। तो जो आपका बोर्ड का एनुअल एग्जामिनेशन होगा 10th क्लास के स्टूडेंट्स, उसमें किस तरह से पेपर का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरह से बोर्ड ने ये ब्लूप्रिंट जारी करके बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट ए मेंशन्ड है 40 मार्क्स का, राइट। ये जो पार्ट ए है 40 मार्क्स का, बेसिकली ये सभी आपके MCQs हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सभी आपके टॉपिक्स हैं और ये सब मार्क्स हैं, नंबर ऑफ MCQs हैं और इस तरह से टोटल मार्क्स अगर हम इनको टोटल करके देखें तो ये 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक इसी तरह से पार्ट बी जो है आपका वो भी 40 मार्क्स का है एंड इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सभी आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेंगे, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी चीज को बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगी ताकि आपको प्रिपरेशन करते समय बिल्कुल भी समस्या ना आए। आप देखिए, ये है बेसिकली पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। ये वही ब्लूप्रिंट है जो बोर्ड ने इशू किया है आप सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। अब चलिए देखते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो कि आपका रीडिंग स्किल्स पर बेस्ड होता है और जिसे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो आपको पता ही है कि सेक्शन ए पर में होता है एंड अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। इस बार आपसे 2 अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे और इन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे और इनके लिए जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो हैं 5 + 5 दैट मीन्स 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के MCQs अनसीन पैसेजेस के लिए। आपको पता ही है अनसीन पैसेजेस क्या होते हैं कि एक ऐसा पैसेज आपको दिया हुआ होता है एग्जाम के अंदर जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, कभी भी उसको नहीं देखा, राइट। एंड फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको उसी पैसेज में से ढूंढकर लिखने होते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है आपका एंड इस बार आपको 2 ऐसे पैसेजेस सॉल्व करके आने हैं। आप ध्यान रखिएगा, केवल एक नहीं बल्कि 2 पैसेज सॉल्व करके आने हैं। फिर आप आ जाइए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल्स का सेक्शन रहता है और राइटिंग स्किल के सेक्शन के अंदर आपसे 2 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो जो क्वेश्चन होगा वो आपको एप्लीकेशन और लेटर पर बेस्ड होगा, राइट। एक आपको एप्लीकेशन मिल सकती है, एक लेटर मिल सकता है और दोनों में से कोई भी एक करना हो सकता है, या आपको दोनों ही एप्लीकेशंस और दोनों ही लेटर्स मिल सकते हैं, उनमें से कोई एक करना है। मीन्स एक आपको एप्लीकेशन या लेटर में से क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है ऑफ 5 मार्क्स। ठीक इसी तरह से एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट, स्टोरी, पैराग्राफ, इंटरव्यू या कन्वर्सेशन, ये आपके 6 टॉपिक्स हैं और इन 6 टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, राइट। हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट और रिपोर्ट पूछ लें या रिपोर्ट और स्टोरी पूछ लें, पैराग्राफ या इंटरव्यू पूछ लें, एडवर्टीजमेंट या इंटरव्यू पूछ लें, राइट। और इन दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है और ये भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसे 3 की जगह आ जाए, 3 2 की जगह आ जाए, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर मत जाइएगा। आप केवल कंटेंट देखिए कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में
क्या क्या आपका रहेगा। तो अब तक मैंने आपको बताया सेक्शन ए में आपको 2 अनसीन पैसेजेस करने हैं, 5-5 नंबर के एमसीक्यूज पर बेस्ड होंगे। एंड ठीक इसी तरह से राइटिंग स्किल्स के अंदर जब आपने क्वेश्चंस करने हैं तो एक एप्लीकेशन लेटर में से क्वेश्चन करना होगा और एक क्वेश्चन करना होगा आपको 5 मार्क्स का इन सभी टॉपिक्स में से, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू सेक्शन सी, ग्रामर। देखते हैं ग्रामर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चंस इस बार ग्रामर में पूछे जाएंगे 15, ओके, आउट ऑफ 18। ये 18 में से क्या क्या आ सकता है, चलिए देखते हैं। ये भी जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज पर बेस्ड होंगे, राइट। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखिए, पंक्चुएशन, आर्टिकल, टेंसेस, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स और नरेशन। ये आपके कुल मिला के कितने टॉपिक्स हो गए, यस 6 टॉपिक्स हो गए, राइट। और 6 टॉपिक्स जो हैं, इन 6 के 6 टॉपिक्स में से बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में बोला है कि 3 फ्रॉम ईच पार्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और इस तरह से देखा जाए तो 6 पार्ट्स हैं और 3 फ्रॉम ईच पार्ट के हिसाब से आपके 6 3 18 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। 18 एमसीक्यूज होंगे आपके सामने और उन 18 एमसीक्यूज में से आपसे बोला जाएगा कि आपको कोई भी 15 पिक करके चूज करके उनको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपका जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें ये 6 टॉपिक्स में से 18 क्वेश्चंस, 18 में से आपने कितने करने हैं, 15 आपने करने हैं और एमसीक्यू पर बेस्ड होंगे एंड ये 15 ही मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन डी पर। सेक्शन डी जो कि आपको पता ही है कि आपका जैसे फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दोनों बुक्स से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो ए जो पार्ट है इसका प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट में से क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट प्रोबेबली आपका ये मिल सकता है। 2 आउट ऑफ 3 टेक्स्ट पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 3 टेक्स्ट पैसेजेस होंगे, यानी कि जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो फुटप्रिंट्स विदाउट फर्स्ट फ्लाइट में जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उन चैप्टर्स में से 3 जैसे पैसेजेस आपको पूछे जाएंगे। 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। एंड अगेन ये कौन से क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान कीजिए कि कोई भी जो पैसेज है वो आपने जो चैप्टर्स रीड किए हैं फर्स्ट फ्लाइट में उनमें से आएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स आपको उसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखने हैं जो आपने पढ़े हैं, कौन सी बुक में, फर्स्ट फ्लाइट में। और ये जो पैसेज हैं कितने अटेम्प्ट करने हैं आपने, 2 अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस में, कितने पैसेजेस में से, 3 पैसेजेस में से 2 अटेम्प्ट करोगे और ये दोनों ही 5 + 5 10 मार्क्स के होंगे। अगेन ये आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पर होगा। देन आप देखिए फर्स्ट फ्लाइट में से ही आपसे पूछा जाएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट और ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए हैं। आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक इसी तरह से फर्स्ट फ्लाइट में से ही आपसे फिर पूछे जाएंगे वीएसए। वीएसए का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो है मार्क्स तो हैं 2 और क्वेश्चंस हैं 4। ये जो 2 मैंने पहले लिखा है इट स्टैंड्स फॉर मार्क्स, ब्लूप्रिंट में से एज इट इज उठाया है ये मैंने, क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाना है। यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए इंटरनल चॉइस यहाँ पर भी आपको मिलेगी। हो सकता है कि 4 की बजाय आपसे 6 क्वेश्चंस दे दें, 5 क्वेश्चंस दे दें और फिर बोलें कि अटेम्प्ट एनी 4, राइट। तो 4 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के आपने अटेम्प्ट करने हैं और इस तरह से ये टोटल मार्क्स हो गए आपके 8। देन आपकी पोएट्री सेक्शन आ जाता है फर्स्ट फ्लाइट में से और इसमें आपसे एक स्टेंजा पूछा जाएगा पोएम्स में से। ये भी 5 मार्क्स का आपका रहेगा और एमसीक्यू पर बेस्ड होगा। समझ गए आप कैसा होगा ये? आपने जो भी पोएम्स पढ़ी हैं फर्स्ट फ्लाइट में से, जहां तक मुझे याद है 7 पोएम्स इस समय आपके सिलेबस में हैं, टोटल 10 है लेकिन 3 कट चुकी हैं। तो 7 पोएम्स जो उनमें से किसी भी एक पोएम में से कोई भी एक स्टेंजा आपसे पूछा जाएगा। फिर जैसे ये पूछते हैं कि पोएट का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है, या उस पर बेस्ड जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, ये उस तरह का क्वेश्चन है। और मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस इस स्टेंजा में से पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, अगेन 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के। फिर उन्हीं पोएम्स में से ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने हैं। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए। और अगेन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस मिलनी चाहिए। हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस हो या 4 क्वेश्चंस हो और उसमें से आपको कोई भी 2 छांट के करने हो 3 नंबर के हिसाब से। तो ये हो गया आपका 6 मार्क्स का। अब आपका लास्ट जो पार्ट आ जाता है वो आता है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से देख लेते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है आपके सबसे पहले ये पूछे जाएंगे और आपको 2
क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, और आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स का। सिमिलरली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से ही आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है कि इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर भी मिलेगी, हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस हो, 5 में से आपको कोई भी 3 करने हो, और इनके मार्क्स रहेंगे 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और इस तरह से 6 मार्क्स। तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। और एक बार हम फिर से एक बार टोटल करके देख लेते हैं। फिर से मैं आपको रिवाइंड करा देती हूँ सारी चीजें। देखिए, ऐसे टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 5 मार्क्स, ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 6 मार्क्स, 5 और 6 11, राइट। फिर आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये हम पोइट्री की बात कर रहे हैं, 6 मार्क्स, 11 हमारे मार्क्स पीछे हो गए थे, 11 और 6 17। और फिर आप देखिए वन स्टैंजा फ्रॉम पोएम्स 17 + 5 22। अब आप आ जाइए 22 + 8 हमारे 30, 30 + 5 35, and then 35, and then we have this 10 marks, that is 45, and here we have 15 marks, 45 and 15 60 it is, and 60 after 60 5 5 10 60, and then 70 and 70, and then again 80, right। तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का ये पेपर बनना है टोटल। और इस 80 मार्क्स में से आपने बहुत अच्छे से देख लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो MCQs पर बेस्ड होंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे आपके 40 मार्क्स के, राइट, MCQs पर बेस्ड। और इसी तरह से 40 मार्क्स का आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल लगेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सभी वीडियोस की प्रिपरेशन, लेसन्स की प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे? जी हाँ, मेरे इस चैनल से, DS इंग्लिश से। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट कंटेंट है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाँ, रिड्यूस सिलेबस की वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैं आपको यहाँ के बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।